हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनटैक्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लोगों का बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारे क्लाइंट का कॉल आता है कि सर न्यू टैक्स रेट अच्छा है, ओल्ड टैक्स रेट अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें दिस विल बी अ कंप्लीट वीडियो, जहाँ पे मैं कंडीशंस बताऊँगा, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, कि कैसे आपको टैक्स निकालना है। वो वीडियो के एंड में मैं एक एग्जांपल के साथ आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, so that you can decide which is better for you. तो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो बजट होता है वो हमेशा जो है नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि अभी ये मैं बात कर रहा हूँ, ये बजट 2023, ठीक है। तो दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। बजट हमेशा अगले साल के लिए होता है। 23 का बजट है तो वो होगा 23-24 के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर को हम लोग इनकम टैक्स में कहते हैं, इनकम टैक्स में हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज असेसमेंट ईयर। तो वो होता है 24-25। मतलब जो वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2024-25 असेसमेंट ईयर, ठीक है। और आसानी से आपको बताऊं तो जो 2024 में जो आप रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है, जुलाई 2024, उसके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अभी जो रिटर्न फाइल होगा उसके लिए बजट 2022 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं दिस प्रोविजंस एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2023। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि 2024 में जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए एप्लीकेबल होगा। With this understanding, friends, let us start. फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो टैक्स रेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप टैक्स देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रेट में देर इज नो चेंज, ठीक है। पहले जो था वही टैक्स है, ठीक है। अप टू 5 लाख नो टैक्स, 2.5 to 5 लाख 5%, 5 to 10 20%, बियॉन्ड 10 लाख 30%, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका इनकम, 1 सेकेंड, आपका इनकम अगर 5 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है, ठीक है, क्योंकि वो रिबेट मिल जाता है। इन ओल्ड टैक्स रिजीम आपको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन ओल्ड टैक्स रिजीम यू विल गेट बेनिफिट ऑफ टैक्स रिबेट इफ योर इनकम इज अप टू 5 लैक्स, ठीक है। 5 लाख या उससे नीचे इनकम है तो ही रिबेट मिलेगा, टैक्स विल बिकम नील, ठीक है। मैक्सिमम रिबेट मिलेगा 12,500। अब ये न्यू टैक्स रिजीम में चेंजेस हुआ है, ठीक है। अप टू 3 लैक्स नो टैक्स, 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 10%, 9 to 12 15, 12 to 15 लाख 20%, एंड बियॉन्ड 15, ठीक है, 15 लाख के ऊपर जो भी एक्सेस इनकम होगा उस पर 30% टैक्स, ठीक है। अब अभी पहले न्यू टैक्स रिजीम में देयर वाज नो रिबेट, ठीक है, नहीं मिलता था। अभी अगर आपका इनकम इज अप टू 7 लैक्स तो आपको टैक्स जो है कुछ भी नहीं भरना है, जो भी टैक्स होगा पूरा का पूरा रिबेट में हो जाएगा। तो मैक्सिमम रिबेट आपको मिल सकता है 25,000, ठीक है। तो ये न्यू टैक्स रिजीम में है, ठीक है। अब एक यहाँ पे मिसकंसेप्शन हो रहा है लोगों को, मीडिया में जैसे बजट आया सब लोग को ये अनाउंस हो गया कि 7 लाख तक टैक्स जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग। अगर आपका इनकम 7,01,000 भी है ना, ठीक है, तो भी आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा 7,01,000 पे। ऐसा नहीं है कि 7 लाख एग्जेम्प्ट मतलब टैक्सेबल नहीं है और आपको सिर्फ 1,000 पे टैक्स भरना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर इनकम आपका 7 लाख या उससे नीचे है तो आपका टैक्स 0 है, लेकिन अगर आपका 7,01,000 इनकम है तो पूरे 7,01,000 पे टैक्स लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल देखेंगे तो और आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात हो गई टैक्स के बारे में। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ कंडीशंस है वो कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट कम है, लेकिन हमको बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं जो कि ओल्ड प्रोविजंस में मिलते हैं, ठीक है। तो अब न्यू प्रोविजन अच्छा है, ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छा है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको टैक्स। बिफोर दैट ये देख लेते हैं कि
नॉर्मली क्या होता है, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आपको नहीं मिलते हैं इन न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस मतलब ये सारे आपको डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल जाएंगे, ठीक है, ये मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से मिल जाएंगे न्यू टैक्स रिजीम में, तो सबसे पहले आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। अगर जो आदमी जॉब करता है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है न्यू पेंशन फंड स्कीम में, ठीक है। वो ATCCD2 में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ये ओल्ड टैक्स में भी मिलता है, न्यू में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका एनपीएस के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वीडियो आप देख लें, ठीक है। इसके बाद जो है एक आता है सेक्शन 80JJAA, ठीक है। अगर जो बिजनेसमैन है वो ड्यूरिंग द ईयर कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट देता है, उसके एम्प्लॉयज़ बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होगा उस पर एडिशनल डिडक्शन मिलता है सर्टन परसेंटेज, ये बिजनेसमैन के लिए है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 80JJAA, ठीक है। तो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में, ठीक है, बेरोजगारी का, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये बेनिफिट जो है न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड हो गया है, ठीक है। इसके बाद आता है फैमिली पेंशन, ठीक है। अगर जो पेंशन मिलता है, अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसके बाद उसके जो लीगल ईयर हैं हस्बैंड या वाइफ, उनको भी पेंशन मिलता है, तो वो पेंशन पे एक डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम 15,000, ठीक है, 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, तो ये पेंशन भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाएगा। देन कम स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। अभी सैलरी इनकम पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, अभी भी मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता था, ठीक है। बट असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000, ठीक है। तो ये ओल्ड में भी मिलेगा एंड न्यू में भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है अग्निवीर कॉर्पस फंड। ये जो इंडियन आर्मी में जो ज्वाइन करेंगे अग्निवीर जो हो हैं, ठीक, स्कीम में, तो उनमें क्या होता है, जो भी कंट्रीब्यूशन वो करेंगे फ्रॉम सैलरी इनकम, जो भी फंड में कंट्रीब्यूशन होगा उसका डिडक्शन मिलेगा 80CCH2 में, ओल्ड में भी मिलेगा, न्यू में भी मिलेगा, ठीक है। ये सब सारे ओल्ड में भी मिलेंगे, न्यू में भी मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है, शॉप है, फ्लैट है, ठीक है, अगर आपने लोन लिया है और उस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आ रहा है, ठीक है, तो आपने जो इंटरेस्ट पे किया उसका आपको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 24B में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि योर प्रॉपर्टी हैज़ टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आप खुद रह रहे हैं, ठीक है, तो उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे डिडक्शन जो हैं ये आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाएंगे, ठीक है। अब इनके अलावा भी बहुत सारा आता है, जैसे 80C आता है जिसमें आपके बच्चे के फीस, PPF, होम लोन का प्रिंसिपल, ठीक है, और भी आता है 80D में आपका हेल्थ इंश्योरेंस आता है, आपका एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट आता है, ठीक है, सेल्फ होम लोन पे आपका जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, आपका डोनेशंस होता है, आप अगर भाड़े पर रह रहे हैं तो 80GG होता है, और भी बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं चैप्टर 6A में, जो कि आपको न्यू में नहीं मिलेंगे बट ओल्ड में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या की है, न्यू टैक्स में एक तरफ से तो टैक्स रेट कम कर दी है, ठीक है, बस दूसरी तरफ से इनकम बढ़ा दिया, आपको रिडक्शन नहीं मिला तो इनकम बढ़ गया, तो टैक्स कम किया, इनकम बढ़ाया, तो ठीक है। तो एक हाथ से कुछ दिया, दूसरे हाथ से खींच लिया, वापस ले लिया, तो गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट है, ठीक है। तो अभी हमारा काम बढ़ा दिया है कि भाई आप दोनों टैक्स निकालना पड़ेगा, ओल्ड टैक्स में भी निकालो, न्यू टैक्स रिजीम में भी निकालो, जिसमें कम टैक्स आएगा गो फॉर दैट ऑप्शन, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। इसके अलावा भी फ्रेंड्स कंडीशंस हैं कि अगर आपका बिजनेस इनकम है, ठीक है, तो आप एक बार अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आप चले गए, तो अगर वापस अगले साल आपको लगता है कि नहीं मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में आना है, तो आप एक ही बार बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो ओनली वंस यू कैन ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट, ठीक है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम एक ही बार आपको ऑप्शन मिलेगा अगर आपका बिजनेस इनकम है तो। अगर आप बिजनेस इनकम नहीं है, मतलब आप सैलराइड हैं या कोई और इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं है, तो आप एवरी ईयर आप ये स्कीम चेंज कर सकते हैं।
इस साल आपका मन कर रहा है ओल्ड टैक्स तो ओल्ड टैक्स में लीजिए, अगले साल न्यू तो न्यू, फिर अगले साल ओल्ड तो ओल्ड, फिर अगले साल न्यू तो न्यू, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग अदर देन बिजनेस इनकम, लेकिन जिसका बिजनेस इनकम है तो वो सिर्फ एक ही बार, अगर आप अंदर चले गए न्यू में तो बाहर एक ही बार आप आ सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा, कैसे आपको चूज़ करना है विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो लेट्स सी अंडरस्टैंड दिस विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है। सब मान लीजिए आपका सैलरी इनकम है 7 लाख रुपीज़, ठीक है, और आपका 2500 का प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है, बाकी सब कोई इनकम नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये ओल्ड टैक्स रिजीम है और ये न्यू टैक्स रिजीम है, ठीक है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका सैलरी इनकम हो जाएगा 647,500, एक तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और 2,500 का प्रोफेशनल टैक्स। यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000। तो ये आपका इनकम हो जाएगा ओल्ड में 647,500, न्यू में 6,50,000। डिडक्शन कुछ भी नहीं है तो टैक्सेबल इनकम भी यही हो जाएगा। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स आएगा आपका 42,000, ठीक है, एज पर जो स्लैब रेट है, और न्यू टैक्स में आएगा 20,000। अब मैंने आपको बताया था कि ओल्ड टैक्स में अगर 5 लाख तक आपका इनकम है तो आपको पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा, बट इनकम आपका 5 लाख से ज़्यादा है 647,500, तो रिबेट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू पे 42,000 इनकम टैक्स। न्यू टैक्स रिजीम में आपका इनकम अगर 7 लाख या उससे कम है तो यहाँ पे 6.5 लाख है, मतलब लेस देन 7 लाख, तो जो भी टैक्स होगा ये पूरा का पूरा रिबेट में मिल जाएगा, तो आपका टैक्स आएगा 0। तो ठीक है, तो ओल्ड में टैक्स आएगा 42,000, न्यू में आएगा 0। तो विच इज मोर बेटर इन दिस केस, न्यू टैक्स रिजीम इज मोर बेनिफिशियल। तो अगर आपका इस तरह का केस है तो यू शुड गो विथ न्यू टैक्स रिजीम, सिंपल। अब फ्रेंड दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि इनकम जो है 7 लाख नहीं है, इनकम है मान लेते हैं यहाँ पे 12 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे डिडक्शंस भी है, मान लीजिए होम लोन का प्रिंसिपल है, बच्चे का स्कूल फीस है, पीपीएफ है, म्यूचुअल फंड है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 1,50,000, मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस भी है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में है, वो 80CCD 1B में आता है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लें, ठीक है। तो 50,000 है ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन मिलता है, मान लेते हैं वो 1,50,000 है, ठीक है। अब एजुकेशनल लोन नहीं लेते हैं, ठीक है, सबका होता नहीं है जनरली, बट वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अगर हम लोग फिगर चेंज कर देते हैं, अगर डिडक्शंस हम लोग इनकम बढ़ा देते हैं और डिडक्शंस को हम लोग है अगर, तो आप देखेंगे ये सब डिडक्शंस मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो इनकम देखिए यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम में आफ्टर डिडक्शन 772 या 1150। तो आप देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या किया है कि यहाँ पे आपका इनकम ज़्यादा है, यहाँ पे इनकम कम है, क्योंकि यहाँ पे आपको 80C मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 80D मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 80E मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ऑल्दो एग्जाम्पल में हमने नहीं लिया, 80TTA मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, बट आप देखेंगे तो इतने सारे डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे न्यू टैक्स रिजीम में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकम यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे इनकम ज़्यादा हो रहा है। अब न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स कम है, सस्ता है, बट इनकम ज़्यादा है। यहाँ पे इनकम टैक्स का रेट ज़्यादा है बट इनकम कम है, तो ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे टैक्स आ रहा है 67,000, यहाँ पे टैक्स आ रहा है 82,500, ठीक है। और ये 5 लाख से ज़्यादा है तो रिबेट कुछ भी नहीं मिलेगा, ये 7 लाख से ज़्यादा तो रिबेट यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा 67,000, यहाँ पे भरना पड़ेगा 82,500। तो इस तरह का केस है तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम विल नॉट बी बेनिफिशियल। तो ये फ्रेंड्स आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स आप बता नहीं सकते हैं कि हो सकता है किसी के लिए न्यू टैक्स रिजीम बढ़िया हो, किसी के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बढ़िया हो, ठीक है। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, सबको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। हो सकता है आज न्यू टैक्स रिजीम बेटर है, आगे अगर किसी का इरादा है होम लोन लेना या और भी एजुकेशनल लोन है, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है,
ठीक है। तो उस हिसाब से ये एवरी ईयर वन हैज़ टू डू दिस एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स ये वीडियो था न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ जो है आप शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वीडियो।